हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम, जिसके हम आज 11th लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप वो लेक्चर देखो, देन इस लेक्चर पर आना, तो आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने रियल नंबर के डेसिमल भी पढ़ लिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिसोरिंग, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। हमने रियल नंबर को एक्सप्रेस करना भी सीख लिया कि नंबर लाइन पर हम उसे एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। रियल नंबर के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि रियल नंबर में क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन पर अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो रियल नंबर पर तो उसकी जो आउटपुट होती है वो कैसी आती है। अगर हम ऑपरेशन मीन्स कि अगर हम उसे माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब ऑपरेशन है, जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कैसे, उसकी आउटपुट कैसे चेंज होती है, हाँ, तो वो देखेंगे आज हम। तो उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता होने चाहिए, तो आप उसे नोट कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट आपकी एग्जाम्पल 12 से एग्जाम्पल 20 तक और एक्सरसाइज 1.5 जो है वो इसी फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका अंडर द रूट ऑफ ए बी। जब कोई दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन रूट में हो, स्क्वायर रूट में, तो हम उसे फर्स्ट की रूट इनटू सेकंड का रूट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अगर अंडर द रूट ऑफ 3 इंटू 6 है तो मैं इसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6। सिमिलरली अगर मेरे को रूट में मेरे पास 4 इंटू 5 है तो मैं इसे 4 का रूट इंटू 5 का रूट लिख सकती हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर अंडर द रूट में दो नंबर्स है मल्टीप्लिकेशन में तो मैं उसे फर्स्ट नंबर का रूट इंटू सेकंड नंबर का रूट लिख सकती हूँ। तो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास, अगर रूट में a डिवाइड b है तो मैं उसे a का रूट डिवाइड बाय b का रूट लिख सकती हूँ। सिमिलर है ये कि अगर मेरे पास सपोज मेरे पास 4 डिवाइड बाय 5 का रूट है तो मैं इसे 4 का रूट अलग और 5 का रूट अलग कर कर लिख सकती हूँ। तो ये सेकंड फॉर्मूला है मेरे पास। आप इसके रिलेटेड जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सब चीजें और भी ज्यादा क्लियर होगी। तो थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट ऑफ बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी। इसका जो आंसर है वो हमेशा a माइनस बी आता है। अगर रूट में a है प्लस रूट में b है, अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन उल्टी साइन के साथ हो रही, जहां माइनस प्लस है वहां पर माइनस आ गया, तो आपके पास a माइनस बी आएगा। वो कैसे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर यहाँ पर हम देखें, इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। इसे आप मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पर a के साथ पहले, फिर a की b के साथ, अंडर रूट a की अंडर रूट a के साथ, अंडर रूट a की अंडर रूट a के साथ, फिर अंडर रूट a की माइनस अंडर रूट a की अंडर रूट b के साथ, अंडर रूट a की अंडर रूट b के साथ, फिर उसके बाद प्लस का साइन, अंडर रूट b की अंडर रूट a के साथ, अंडर रूट b की अंडर रूट a के साथ,
उसके बाद माइनस का साइन, अंडर रूट बी की अंडर रूट बी के साथ। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं अंडर का रूट ऑफ ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर। इसे क्या लिख सकती हूँ, ये दोनों तो सेम ही है ना, तो ये कट गए। यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, माइनस, इसे अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाता है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। अल्टीमेटली यही आंसर है, ए माइनस बी। तो इसे बस सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो फोर्थ आपके पास फॉर्मूला है अंडर ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी, ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। सिमिलर मेथड से जैसे हमने ये सॉल्व किया है, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी, ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी। सबसे पहले ए की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करेंगे, फिर ए की अंडर रूट बी के साथ। ए की ए के साथ की तो ए स्क्वायर, अंडर रूट के साथ की माइनस ए इंटू अंडर रूट बी, अगेन अंडर रूट बी की ए के साथ, अंडर रूट बी की माइनस अंडर रूट बी के साथ। तो ये हमारे पास आया प्लस ए अंडर रूट ऑफ बी माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी। ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आया ए स्क्वायर माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, सो आया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी। यही तो है आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। तो हमारे पास फिफ्थ फॉर्मूला है अंडर रूट ए प्लस अंडर द रूट ऑफ बी अंडर रूट ऑफ सी प्लस अंडर रूट ऑफ डी। तो इसका जो आंसर है वो आता है अंडर रूट ए इंटू सी प्लस अंडर रूट ए इंटू डी प्लस अंडर रूट बी इंटू सी प्लस अंडर रूट बी इंटू डी। इसे भी हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अगर आपको एग्जाम में जो फॉर्मूला है वो याद ना रहे तो आप ऐसे सिंप्लीफाई करके इसे देख सकते हो। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर द रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी इंटू अंडर रूट ऑफ सी प्लस अंडर रूट ऑफ डी। पहले हम अंडर रूट ए को अंडर रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर रूट ए को अंडर रूट डी के साथ। अंडर रूट ए अंडर रूट सी इंटू प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी, फिर अंडर रूट बी को अंडर रूट सी के साथ, अंडर रूट बी को अंडर रूट डी के साथ, प्लस अंडर द रूट ऑफ बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली क्या आया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू डी, अंडर रूट बी इंटू सी प्लस अंडर रूट बी इंटू डी। यही तो यहाँ पर है फॉर्मूला में, थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ है। लास्ट जो है वो हमारे पास फॉर्मूला आता है अंडर द रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस बी। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी के स्क्वायर को हम क्या कहते हैं। a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास a की जगह अंडर रूट ए है एंड b की जगह अंडर रूट बी का स्क्वायर है। इसे हम करें a का स्क्वायर मीन्स कि फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर, b का स्क्वायर, यहाँ पर b क्या है, अंडर रूट बी का स्क्वायर,
प्लस 2, ए क्या है हमारे पास अंडर रूट ए, एंड बी क्या है हमारे पास अंडर रूट बी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी प्लस 2, और ये हम रूट में ए बी मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते, तो यही तो यहाँ पर आया है। बस यहाँ बी क्या है, ये बी पीछे लिख दी है, तो a प्लस 2 अंडर द रूट ऑफ ए बी प्लस बी। तो ये इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के जो तरीके थे कि हम इसे सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद करने हैं, एंड जब क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म बनती होगी तो आपको डायरेक्ट वहां पर ये लिखना है कि यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आपके पास वो आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूले आप याद रखना। एग्जाम्पल 12 से एग्जाम्पल 20 तक यही फॉर्मूले आपके यूज होंगे। एक्सरसाइज 1.5 में भी यही जो फॉर्मूला है वो यूज होते हैं, तो आप इसे माइंड में रखना। तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 12, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या कहती है, एग्जाम्पल नंबर 12 की स्टेटमेंट है, चेक वेदर 7 इंटू अंडर रूट 5, 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 प्लस 21, पाई माइनस 2 आर इर्रेशनल नंबर और नॉट। आपको ये नंबर 1 बाय 1 चेक करनी है और बताना है कि ये इर्रेशनल है या फिर रैशनल है। तो हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं। पहला नंबर हमारे पास है 7 अंडर द रूट ऑफ 5। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 5। थर्ड नंबर हमारे पास है अंडर द रूट ऑफ प्लस 21, और फोर्थ है हमारे पास पाई माइनस 2। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। अगर आप फर्स्ट नंबर को देखो तो ये आपके पास अंडर रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ आप करोगे तो आपके पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये तो आपका बन गया इर्रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट में क्या है, 7 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 5। तो यहाँ पर जो अंडर रूट 5 है वो भी इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल के नंबर के साथ आपने डिवाइड किया तो आपके पास ये नंबर भी इर्रेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास है अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस 21। यहाँ पर जो 21 है ये क्या है आपके पास नेचुरल नंबर, और ये क्या है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर नेचुरल नंबर से छोटा है, सो ये आपका रैशनल नंबर बनेगा, इर्रेशनल नंबर आपका नहीं आएगा यहाँ पर। उसके बाद आपके पास पाई माइनस 2 है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 सो ऑन। तो अगर आप माइनस उसमें से 2 करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ डेसिमल में ही आंसर आएगा। तो अगर डेसिमल में आएगा और डेसिमल रिपीट नहीं हो रहे तो आपके पास क्या बनता था इर्रेशनल नंबर, क्योंकि आपके डेसिमल की फॉर्म जो थी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिसोरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनती थी, और ये इर्रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन थी। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 12 जो होती है वो सॉल्व होती है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 13 की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, add 2 into under root 2 plus 5 into under root 3 and under root 2 minus 3 under root 3। तो आपको क्या करना है, आपको 2 under root 2 plus 5 under root 3 and
√2 माइनस 3 √3 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर कर आपको बताना है कि आंसर कितना आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सॉल्यूशन 2 √2 प्लस 5 √3, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है। आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। अब स्टार्ट करते हैं इसे ऐड करना। ऐड करने के लिए आपको इसकी ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करनी है, ब्रैकेट खोलनी है। 2 √2 प्लस 5 √3 प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर के साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे, एज इट इज ही आएंगे। √2 माइनस 3 √3। अब आपको देखना है, इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, तो इसे हम एक साथ पास लिख लेते हैं और इसे हम एक साथ लिख लेते हैं। 5 √3, सॉरी इसे पॉजिटिव है, माइनस 3 √3, तो ऐसे हमने लिख लिया। अगर आप देखो तो यहाँ पर √2 कॉमन आ रहे हैं, तो अगर मैं √2 को इन दोनों टर्म में से कॉमन लूं, फर्स्ट टर्म से मेरा क्या आता है 2, सेकेंड टर्म में से +1, यहाँ पर अगेन √3 कॉमन है, तो इन दोनों टर्म में से मैं √3 को कॉमन ले लूंगी। यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर बचा -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √2 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 प्लस √5 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2। तो इस 3 को हम आगे लिख लेते हैं, 3 √2, और इसे हम 2 को आगे लिखे प्लस 2 √5। तो इस तरह से हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। इस टर्म को दोनों टर्म को ऐड करना था। आपने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट में रखा, सेकंड टर्म को आपने सेकंड ब्रैकेट में रखा एंड बीच में साइन दिया प्लस का, बिकॉज आप दोनों टर्म्स को ऐड करने वाले थे। उसके बाद आपने क्या किया कि अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाते। यहाँ पर प्लस का है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। तो आपने यहाँ प्लस √2 लिया, -3 √3। उसके बाद यहाँ पर √2 दो कॉमन थे, तो आपने ये टर्म्स को एक साथ लिख लिया, √3 वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया। यहाँ पर √2 को आपने कॉमन निकाल लिया, 2 + 1 बचा। यहाँ पर आपने √3 को कॉमन निकाला, तो फर्स्ट टर्म में से आपके 5 बचा, सेकेंड टर्म में से -3 बचा। इसे आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। 2 + 1 3, 5 - 3 = 2। सो ये आपका सिंप्लीफाई करके आंसर बना। तो एग्जाम्पल नंबर 14 आपको क्या कहती है कि आपको एग्जाम्पल 14 तो उसमें आपने क्या करना है, 6 √5 मल्टीप्लाई करना है आपने 6 √5 को बाय 2 √5 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है मीन्स कि आपको इन दोनों को गुना करना है। 2 √5 मल्टीप्लिकेशन 2 √5, 6 √5 इंटू 2 √5। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 6। सबसे पहले अगर आप देखो तो दोनों में से √5 है। अगर आप इसे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 6 × 2 तो आपके पास 12 आ गया। √5 × √5 का क्या मतलब है, √5 का स्क्वायर। तो ये इसका क्या मतलब बनता है, √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आता है √5।
तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 5, 5, क्योंकि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज 5। तो 12 इंटू 5 60। तो ये आपका आंसर आ गया। आपने क्या किया, 6 इंटू 2 12, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5, सो यहाँ पर 5 आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।